students, this is Anand sir, and once again I am present here with new subtopic of chapter number 3, the food I eat. This is the fourth part of this chapter. Before this part, we have discussed about so many subtopics. Through this video, we will learn about kinds of food. Kinds of food means, already I told earlier, we eat different kinds of food, and different types of food help us in different way. Each and every food item help us in different way, help us our body in different way. Different kind of food. What is the subtopics? Different kinds of food. Okay. So there are kind of food means there are three kinds of food. There are three kinds. There are three types or kinds of. There are three types of food. तीन तरह का भोजन हम लोग करते हैं. तीन तरह का भोजन जिससे हम लोग के शरीर को कुछ बेनिफिट होता है, फायदा होता है. अब ये तीन तरह का भोजन क्या है? तो इस भोजन को ऑन द बेसिस ऑफ beneficial for our body, we can divide it into three types. First is energy giving food. First type of food is energy giving food. Second is body building food. Body building food. And third one is protective food. So these three are different kind of food. First is energy giving food. Second is body building food. And third is protective food. ये तीन तरह का भोजन जो है, तीन प्रकार का भोजन ये हम लोग जो है लेते हैं. लेकिन ये हम लोग अलग अलग नहीं लेते. अपने तीनों टाइम के भोजन में, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, ये तीनों टाइम जो हम लोग भोजन करते हैं, इस तीनों टाइम के भोजन में ये सभी चीजें हमारे भोजन में मौजूद होती है. सो व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड, व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड, ये सब क्या है? सो थ्रू दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट दिस थ्री काइंड ऑफ फूड. ओके, so let us start with energy giving. Okay, what is first kind of food? What? Energy giving food.
एनर्जी गिविंग फूड। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ फूड, एनर्जी गिविंग फूड। क्या है ये? some food items give us energy to do various work or to work and play। कुछ ऐसा भोजन जो हम लोग करते हैं, उस भोजन से हमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, काम करने का ताकत हमको मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग बहुत तरह का काम, दिन भर में बहुत तरह के अलग अलग काम करते हैं ना, तो वो काम करने के लिए हम लोग को ताकत चाहिए। वो ताकत कहाँ से आएगा? भोजन से आएगा। तो कौन सा भोजन हम लोगों को ये देता है? तो कुछ फूड आइटम जो होते हैं हम लोगों को एनर्जी देते हैं, ताकि हम लोग अपना दिन भर का सारा काम कर सके, पढ़ाई कर सके, खेल कर सके, या जो भी तरह का हम लोग, जो फिजिकल वर्क है, जो भी हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो एनर्जी गिविंग फूड से। जो भी हम लोग भोजन करते हैं ना, हम लोग भोजन करते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को एनर्जी देते हैं, ताकि हम लोग फिजिकल वर्क कर सके। बगैर एनर्जी के हम लोग फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। सो फर्स्ट वी राइट अ डेफिनेशन। फर्स्ट वी राइट अ डेफिनेशन अबाउट एनर्जी गिविंग फूड। ओके, सम फूड आइटम give us energy, to do various मतलब क्या होता है? बार बार ये वर्ड मैं दिखता हूँ। वेरियस का मतलब होता है बहुत तरह, अलग अलग प्रकार का जो काम होता है उसको वेरियस बोलते हैं। सो गिव अस एनर्जी टू डू वेरियस वर्क। तो अलग अलग तरह का दिमाग में हम लोग फिजिकल काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। बगैर एनर्जी का काम नहीं होगा। Some food items give us energy to do various work are called energy giving food. Some food items give us energy to do various work are called energy giving food. This is a definition of energy giving food. Some food items give us energy to do various work. वर्क में लिख सकते। अगर वेरियस नहीं लिख पाओगे तो इसको हटा देते हैं। ये आप लोग के मर्जी के ऊपर है। टू डू वर्क ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर वेरियस रहेगा तो भी लिख सकते हैं। आप इसको दो तीन तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। Some food item give us energy to do various work. Some food item give us energy to work. Some food item give us energy to do activity. इस तरह से लिख सकते हैं। So कौन, अब क्या खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है? दिन भर में बहुत सारा खाना खाता है, अलग तरह का 3 टाइम में खाना खाता है, तो कौन सा फूड आइटम हम लोग को एनर्जी देता है? पता है? नहीं पता है तो बताते हैं इसको। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, राइस, व्हीट, शुगर, हनी, पोटैटो, ये 5 जो हम लोग के भोजन में जो है आइटम्स, शुगर, चीनी, हनी, पोटैटो, राइस एंड व्हीट, ये सभी हम लोग को एनर्जी देते हैं। कौन कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है? सो फर्स्ट राइस, सेकंड व्हीट, राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, honey. These all are some example of energy giving food. अगर हम लोग चावल रोटी नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, तो हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई भी फिजिकल काम नहीं कर सकते। हम इवेंट की हम लोगों को काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हम लोग को किससे मिलेगा? राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर,
sugar and honey. So these food items are example of energy giving food. Okay, now come to the second kind of food. Second kind of food is what? Bodybuilding food. Body building. अब कुछ जो है कुछ फूड आइटम हम लोगों के बॉडी को बनाने में बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करते हैं, या मसल्स बोन्स हम लोग का स्ट्रांग होता है। तो कैसे होगा? बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए कुछ फूड आइटम है, तो उससे ही हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। जो फूड आइटम हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग करे, हमारे बोन्स और मसल्स को बनाए हम लोग के बॉडी में ग्रोथ लाए, that is called the bodybuilding. Okay, some food item help us to grow and build up our bones and muscles. Are called bodybuilding food. Bodybuilding food. Some food items help us to grow. Some food items help us to grow and build up our bones and muscles. Are called bodybuilding food. हम लोग का जो ये बोन्स और मसल्स स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हम लोगों का शरीर जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। हम लोग दिन भर में जो बहुत सारे काम करते हैं तो हम लोग के बॉडी का जो पार्ट होता है, कुछ पार्ट जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, तो उसको रिपेयर होना भी जरूरी है। तो रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? तो रिपेयर करने के लिए हम लोगों को बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए। कौन कौन सा बॉडी बिल्डिंग? मतलब हम अपने खाने में क्या खाएंगे इससे हमारा बॉडी जो है मतलब स्ट्रांग होगा, हम लोग का बॉडी स्ट्रांग होगा, मसल्स स्ट्रांग होगा। तो क्या चाहिए? तो कौन कौन सा आइटम है? वो है, सबसे पहला है मिल्क, पनीर, पल्सेस, these are some examples of बॉडी बिल्डिंग फूड। दूध पीना चाहिए, दूध पीने से हमारे बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होंगे। पनीर, पल्सेस, ये सब कुछ आइटम्स हैं। इसके अलावा जो नॉनवेज खाते हैं उसके फिश, एग, मीट, सोयाबीन खाते हैं ना, तो सोयाबीन से भी हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, सम फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो, हम लोग के बढ़ने में मदद। अगर ये सब हम लोग नहीं खाएंगे, मिल्क, पनीर, पल्सेस, पल्सेस में दलहन, हम लोग बहुत सारा दाल खाते हैं, अरहर का दाल खाते हैं, मसूर का दाल खाते हैं, चना का दाल खाते हैं, मूंग का दाल खाते हैं, ये सारा दाल खाते हैं ना। दाल बहुत जरूरी है, दाल से हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ये सभी फूड आइटम में जो है ना प्रोटीन पाया जाता है। और ये मिल्क, पनीर, पल्सेस, फिश, फिश, मिल्क, पनीर, पल्सेस, फिश, एग, मीट, सोयाबीन, the all are food items, example of body building.
ये सारा फूड आइटम से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन जो है हम लोग के शरीर को ग्रोथ करने, बढ़ाने में मददगार साबित होता है। हम लोग का बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होता है। ओके, इसलिए दूध सभी को पीना चाहिए, दाल जरूर खाना चाहिए, हम लोग को अपने भोजन में दाल को शामिल करना चाहिए। इसके बाद आते हैं थर्ड काइंड ऑफ फूड। And the third and last kind of food is what? Protective food. Protective food. What is protective food? प्रोटेक्ट का मतलब बचाना। तो कौन सा फूड हम लोग को बचाता है, क्या चीज से बचाता है, क्या चीज से बचाता है? प्रोटेक्टिव फूड मीन्स some food items protect some food items protect us from falling sick, and some food items protect us from falling sick and help us to fight fight against diseases and heal our damaged part, damaged body part, damaged part are called protective food, are called protective. Some food items protect us from falling sick and help us to fight against diseases and heal our damaged body parts are called protective food. मैंने कुछ वर्ड लिखा है, कुछ नया वर्ड आया है तो दिखाते हैं। ये एक अगेंस्ट दिख रहा है, एक हील दिख रहा है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ आइटम्स ऐसे हैं हमारे भोजन में अगर शामिल नहीं करेंगे तो हम लोग बीमार पड़ेंगे, और बार बार बीमार पड़ेंगे। तो बीमार ना पड़े उसके लिए हम लोग कुछ फूड आइटम अपने भोजन में शामिल करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। क्योंकि नाम से ही समझ आता है जो हम लोग का प्रोटेक्ट करे। तो किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, तो बीमारियों से बचाता है हमें बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। तो क्या खाएंगे हम लोग, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जितने भी तरह के वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स जो है, all green vegetables, leafy vegetables and fruits are example of protective food। इसलिए हम लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां और हर तरह के फल को खाना चाहिए। if you want that our body become strong, if you want our body disease free, that's we have to eat
ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम लोगों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जो है अपने भोजन में शामिल करना ही चाहिए, हम लोगों को खाना चाहिए। इससे क्या होता है, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने से हम लोग बीमारियों से बचते हैं, हम लोग को कोई तरह का बीमारी नहीं होता है। और अगर हम लोग को कहीं कट छट गया या कुछ शरीर में जख्म हो गया तो हीलिंग, मैंने लिखा है ना, हील करना। हील का मतलब होता है भरना। जख्म को भरने का काम ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स करते हैं। अगर हम लोग को कहीं कट छट जाता है तो देखते हैं कि कुछ दिनों में बगैर दवा के भी वो ठीक हो जाता है। तो कैसे होता है, तो हम लोग जो ग्रीन वेजिटेबल्स अपने भोजन में जो सब्जियां खाते हैं और फल खाते हैं, उससे जो है वह हर तरह के जख्म को भरने में हमारी हेल्प करता है। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ protective food. So students, in this video we have discussed about different kind of food, three kind of foods, okay, and these are definition and example of protective foods. You will see the video, you will watch the video carefully about to know very well to different kind of foods. Okay friends, next some remaining part of this chapter we will discuss about in our next video. Thank you.